हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, निशा नियाना फैमिली पे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो मैं सबसे पहले सामने वाले आंगन की झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने सोचा अभी से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, यहाँ पे रेड सा कुछ बना है तुलसी जी के नीचे। तो ये हमारे यहाँ गेरू से बनाया जाता है, ग्यारस पे बनाया जाता है। चूना और गेरू से बनाई जाती है रंगोली। तो मुझे यहाँ पे तो चूना नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पर पेंट से ही बना दिया। तो बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि मैं एमपी से हूँ तो हमारे यहाँ ये ग्यारस पे बनाया जाता है। और अभी मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, मतलब उत्तराखंड के हरिद्वार में रहती हूँ। तो यहाँ पर ये सब नहीं बनाया जाता है। अब यहाँ से आ रही है आंटी, ये उड़ीसा की रहने वाली है। तो ये मुझसे कह रही है कि तुम दूध लेकर आ गई हो क्या? क्योंकि हम लोग साथ में नहीं, मतलब एक ही जगह से दूध लेके आते हैं, तो रोज़ साथ में सामने से मिल जाते हैं, इसलिए वो पूछ रही थी। और यहाँ पे सब अलग-अलग स्टेट के जगह से हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सब अपनी रीति रिवाज बताते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब बस मैं लगा रही हूँ पोछा। समझ में नहीं आता कि मैं ब्लॉग कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे क्या करूँ। तो अभी तो मैं सीख रही हूँ, तो इसलिए जो भी गलती होगी ना थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि ना हम सीखते ही, ब्लॉग बनाते ही सीख पाएंगे। अभी उतने अच्छे से तो मुझे नहीं आता है ब्लॉग बनाना। तो ये क्वार्टर है। क्वार्टर में तो छोटे छोटे से रूम है, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो इसमें मुझे हाथ से ही मैं पोछा लगा लेती हूँ, मुझे मॉप सेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटे छोटे से रूम हैं। और मैंने सुना है कि बेड के पोछे लगाने से आपका जो टमी है वो कम हो जाता है, एक एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ, ये मान सकती हूँ कि एक्सरसाइज हो जाती है, पर आप उससे थोड़े दुबले हो जाते हैं। बेड के पोछा लगाने से तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैं तो कब से मतलब ऐसे पोछा लगा रही हूँ, ऐसे तो कुछ हुआ नहीं है। ऐसे एक हँसी वाली बात आपको बता रही हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, बस एक्सरसाइज हो जाती है। दुबली तो मुझे नज़र नहीं आया कि मैं दुबली हो गई हूँ ऐसे पोछा लगाते लगाते। तो मेरे यहाँ पोछा लग चुका है, कट के आपको बता रही हूँ। तो अब बनाऊंगी नाश्ता। फिर नाश्ते के बाद बनाऊंगी खाना। तो अब मैं नाश्ते में बना रही हूँ पोछा बना रही सॉरी यार, पोछे पोछे की बात करते करते पोछा ही निकल गया। तो मैं अभी बना रही हूँ, पोहा बना रही हूँ मैं। तो पोहे में मैंने ना गाजर डाली हूँ। बस पोहा बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि पोहा सभी को आता बनाते, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं आता। पर पोहा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी पोहा बहुत ज़्यादा पसंद होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे पोहा बहुत ही पसंद है। नॉर्मल सी बात है, छोटी सी बात है, पर मैं सोचा अब आपसे मैं जुड़ी हुई हूँ तो मुझे बताना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ। तो मैंने पोहे के साथ में रख दी ही चाय। तो यहाँ मेरा बन गया है पोहा, और चाय के साथ हम कर रहे हैं नाश्ता। अब बज रहा है 12 बज रहे हैं, तो अब मैं 12 बजे खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा रेस्ट किया है बीच में, फिर मैं बना रही हूँ खाना।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मुनगा की सब्जी। ड्रम स्टिक की जो ड्रम स्टिक होती है ना, मुनगा हमारे यहाँ तो मुनगा कहा जाता है, और जो उसकी फलियाँ होती है उसे ड्रम स्टिक कहते हैं। तो और कहीं जगह सहजन भी कहा जाता है, शायद सहजन ही बोलते हैं। तो उसकी पत्तियों की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो मुझे ये सामने वाली उड़ीसा वाली जो आंटी थी, सुबह हमें मिली थी, उन्होंने दी थी। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, जीरा, लहसुन, मिर्ची, प्याज, इसे हम अच्छी तरीके से ब्राउन होने देंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगी उसके बाद ये पत्तियाँ हम इसमें डालेंगे। अब मैंने गलती ये की थी, जो पत्तियों को तोड़कर ऐसे ही उसमें डाल देते हैं, धो के डाल देते हैं। मैंने क्या किया था, काट लिया था, जिससे कि उसका टेस्ट ना थोड़ा अलग आ गया था। तो जब भी आप अगर ये सब्जी बनाएंगे, अगर जिसको पता होगा ऐसी सब्जी बनाना, तो पत्ती को काट के नहीं, ऐसे ही तोड़ के डाल देते हैं। तो ये हो गई है। अब इसमें मैंने 5-6 भिंडियाँ धो के काट के इसमें डाल दी है, क्योंकि आंटी ने बताया था कि इसमें भिंडी भी डालते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और मुझे बहुत शौक है नई नई चीज़ बनाने का, मुझे शौक है। तो मैंने सोचा ये लो बना के देखती हूँ कैसा बनती है सब्जी, कैसा टेस्ट आता है। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है। नमक इसे थोड़ा सा अच्छे से पक जाएगा, जल्दी पक जाएगा, इसलिए मैंने नमक डाल दिया इसमें। अब इसके बाद मैं बना रही हूँ, आटा गूँथ रही हूँ। तो इसमें मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा और मक्के का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा लिया है। इसमें मैंने नमक डाल दिया। अब पानी से मैं इसे गूँथ लूँगी। और यहाँ पे मैंने मिर्ची फ्राई कर रही हूँ। ये मिर्ची बहुत ही फीकी होती है। इसमें हम फ्राई करने के बाद चाट मसाला, अमचूर पाउडर, नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिर्ची मेरे यहाँ रोज़ सुबह शाम रोज़ बनती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसे मैंने फ्राई कर दिया है। और यहाँ मैं बन रही हूँ मक्के और गेहूं के आटे की रोटी बना रही हूँ। अब मैं इसमें मक्के का आटा क्यों मिलाती हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे ना मक्के की रोटी बनाना उतने अच्छे से आती नहीं है ना। जब भी मैं उस आटा मलती हूँ ना, तो रोटी अब बेलती हूँ ना, तो अजीब सी हो जाती है, तो मुझे बनती नहीं है, क्योंकि आदत में नहीं है, इसलिए नहीं आता। तो मैं गेहूं के आटे में मक्के का आटा मिलाकर ऐसी रोटी बना लेती हूँ, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस ये रोटियाँ मेरी बन रही हैं और साथ में सब्जी भी हो रही है। तो सब्जी फ्राई होने के बाद उसमें जो मुनगा की जो भाजी है, हम उसको डाल देंगे और उसे हम स्लो आंच पे पकने देंगे। जब वो पूरी तरह से पक जाएगी, उसमें हम मसाला डालेंगे, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, गरम मसाला डाल के हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। मैंने वीडियो कैप्चर नहीं किया था, इसलिए मैं ओरल ऐसे ही बोल के बता रही हूँ। तो यहाँ मेरा बन गया है खाना। यहाँ मैंने बनाया है चावल, सब्जी, भट्टे आलू की सब्जी, दाल, और इस तरीके से परोस के खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसको भूख ना भी लगी हो, उससे देखकर थाली को देख के भूख लग जाती है। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग